प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं वर्गमूल के बारे में। बच्चों, आज हम लोग एक और नया चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, घन और घनमूल। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक गणित में बच्चों हम लोगों को छोटी छोटी बातें जानना होता है और इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम लोग निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं। आज इन्हीं छोटी बातों में एक और शब्द और पढ़ना है, जो है घन संख्या। घन संख्या बच्चों, हमको 8वीं कक्षा में ही एक चैप्टर पढ़ना है, घन एवं घनमूल, और उसी चैप्टर में से एक टॉपिक लेते हैं घन संख्या। बच्चों, सबसे पहली बात है कि हमको ये जानना जरूरी है कि घन संख्या कहते किसे हैं। यदि आप ये जान जाइएगा तो आप घन संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। बच्चों, जब किसी संख्या को आपस में एक दूसरे से 3 बार, कितनी बार बच्चों? 3 बार गुना किया जाता है, तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम दी गई संख्या का घन संख्या कहते हैं। बच्चों, कहने का मतलब क्या है? परिभाषा में हमने लिखा है कि जब किसी संख्या को आपस में एक दूसरे से 3 बार गुना किया जाता हो। कितनी बार? 3 बार। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी गुणनफल को हम उस दी गई संख्या का घन संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, अर्थात जब किसी संख्या पर घात 3 हो, अर्थात कहने का मतलब क्या है बच्चों? पावर 3 हो, तो उसे भी हम घन संख्या कहते हैं। बच्चों, इस कथन को हम एक अच्छा उदाहरण लेकर के समझते हैं। इस उदाहरण को आप यदि समझ जाइएगा तो आप घन संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चों, हम एक सवाल लेते हैं कि 5 का घन संख्या ज्ञात करें। सवाल क्या दिया? 5 का
घन संख्या ज्ञात करें। बच्चों देखिए हम आसान भाषा में कैसे करते हैं ज्ञात, इसको लिखेंगे हल, लिखेंगे 5 का घन संख्या बराबर, 5 का घन संख्या पूछा तो 5 पर पावर कितना दे देंगे 3, मतलब 5 पर घात कितना हो गया 3, पावर को घात बोलते हैं बच्चों, 5 पर घात 3 हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या है, 5 आपस में एक दूसरे से 3 बार गुना होगा। कितनी बार गुना होगा बच्चों 3 बार। अच्छा अब गुना करके देखते हैं हम लोग, 5 का 5 को 5 बार गुना ये पढ़ेंगे तो 5 25 होगा, अब 25 अब पंचे 125, 25 पंचे 125, हमको कितना गुणनफल प्राप्त हो गया बच्चों 125। अर्थात हम कह सकते हैं अतः 5 का घन संख्या बराबर 125, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब क्या है, हम एक ही बात को याद रखेंगे, जो हमको कथन में कहा जा रहा है हमको वही करना है। कथन में कहा जा रहा है कि 5 का घन संख्या किसी भी संख्या का घन संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या को आपस में एक दूसरे से कितने बार गुना करते हैं 3 बार। कितने बार 3 बार। ठीक उसी तरह से हमने किया, 5 का घन संख्या पूछा तो 5 को आपस में एक दूसरे से 3 बार गुना कर दिए, 5 गुना 5 गुना 5, 25 पंचे 125। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, आ गया। तब हम आपको पता ही है कि जैसे हम हर एक कक्षा में पढ़ाने के बाद कुछ आप लोगों से काम करवाते हैं, आज भी हम आप लोगों को कुछ काम दे रहे हैं। आप लोग इसी कथन को अध्ययन करके, इस उदाहरण को समझ करके हम 5 सवाल आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाइए, HW में लिखिए, लिखिए निम्नलिखित का घन संख्या ज्ञात करें। 1 नंबर में लिखिए बच्चों 7, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 12, 4 नंबर में 6 और 5 नंबर में 15। बच्चों क्या करना है आपको, जो भी संख्या आपको दिया गया है उस संख्या को आप आराम से आपस में एक दूसरे से 3 बार गुना कीजिएगा, और जो गुणनफल प्राप्त होगा ना वही गुणनफल आपका क्या होगा घन संख्या होगा, उसी दी गई संख्या का। बच्चों हम लोग एक अलग से उदाहरण लेकर के इसको और समझने का प्रयास करते हैं। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए 3 का घन संख्या क्या होगा या क्या है, पूछ दिया बच्चों। तो 3 का घन संख्या पूछा तो इसको हम हल करेंगे, एकदम आसान तरीका से समझिए आप लोग। यहां लिखेंगे 3 का घन संख्या बराबर 3 पर पावर 3 दे देंगे बच्चों। ठीक, अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बराबर 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसी भी संख्या पर यदि पावर जितना हो इसका मतलब क्या है, वह संख्या आपस में एक दूसरे से उतना बार गुना होता है। ठीक, अब यहाँ पावर 3 है 3 पर, तो 3 एक दूसरे से कितना बार गुना होगा 3 बार, तो 3 बार गुना होगा। तो कीजिए 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ देखिए बच्चों 3 तिया 9 हुआ, अब यहाँ 9 हुआ तो अब 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, हमको गुणनफल कितना प्राप्त हो गया 27। अर्थात यहां लिखेंगे अतः 3 का घन संख्या बराबर 27, यही हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, बन जाएगा ना। जब बन जाएगा तो आप ये 5 सवाल को खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा,
जैसे जैसे आप प्रयास कीजिएगा ठीक उसी तरह से धीरे धीरे गणित आपका मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, हम अगली कक्षा में घनमूल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और घनमूल निकालने की विधि को समझेंगे। बच्चों इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक।